अंधेरी रात में एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक बुजुर्ग व्यक्ति का घर था। कहते थे कि उस घर के मालिक पंडित गणेशराम बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने अपना जीवन लोगों की मदद करने में बिताया था और गांव वाले उनकी बुद्धिमत्ता की बहुत कदर करते थे। परंतु एक अजीब बात यह थी कि उनकी 5 विशेष आदतें थीं जो उन्होंने जीवन भर नहीं बदली थीं, और वही आदतें उनकी प्रसिद्धि का कारण बनी। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय घटना से होती है। एक रात गांव में एक नई लड़की सीमा अपने परिवार के साथ आती है। वह शहर की थी और गांव में रहना उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उसके दादाजी की इच्छा थी कि वह गणेशराम पंडित से मिले और उनसे कुछ सीख ले, क्योंकि वह पंडित जी की बुद्धिमत्ता की कई कहानियां सुन चुकी थी। सीमा जब पंडित जी से मिलने गई तो उसे घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास हो। उसने पंडित जी को अपनी समस्या बताई कि वह अक्सर डरावने सपनों से परेशान रहती है और उसकी पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता। पंडित जी ने उसे कुछ बातें बताईं और अपने जीवन की 5 आदतों का राज खोलते हुए कहा, इन 5 आदतों को अपने जीवन में अपनाने से तुम किसी भी कठिन परिस्थिति में बुद्धिमानी से निर्णय ले सकोगी। फिर उन्होंने कहा, इन आदतों को जानने के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, लेकिन याद रखना, इनमें एक रहस्य छुपा हुआ है। यदि तुम इन आदतों को सही ढंग से नहीं समझ पाई तो ये तुम्हारे जीवन में भय और अनहोनी का कारण भी बन सकती हैं। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने पंडित जी की बातों को गंभीरता से लिया और उनकी पहली आदत के बारे में जानना चाहा। पहली आदत, सावधानीपूर्वक विश्लेषण। पंडित जी ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करता है। वह कभी भी किसी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करता। सीमा को यह बात समझ में आई, लेकिन पंडित जी ने एक रहस्यमयी हंसी के साथ कहा, हर चीज का विश्लेषण करना बुद्धिमानी है, लेकिन हर किसी पर संदेह करना एक अलग खेल है। सीमा ने आदत को अपनाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को उसके कमरे में अजीब सी आवाजें आने लगीं, मानो कोई उसे बुला रहा हो। वह इस घटना से भयभीत होकर पंडित जी के पास वापस गई। दूसरी आदत, संयम। पंडित जी ने दूसरी आदत बताई, संयम रखना। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, वह कभी गुस्से या भय में नहीं फंसता। सीमा ने यह आदत अपनाई और कोशिश की कि किसी भी स्थिति में संयम बनाए रखे। लेकिन एक रात जब उसे फिर से एक डरावना सपना आया, उसने संयम खो दिया और चीखते हुए अपने कमरे से बाहर भागी। पंडित जी की बात उसे याद आई और उसने खुद को संभाला। परंतु एक सवाल उसके मन में उठ रहा था, क्या पंडित जी की बातें उसकी मदद कर रही थीं या उसे और ज्यादा उलझा रही थीं? तीसरी आदत, एकांत में चिंतन। पंडित जी ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति एकांत में चिंतन करता है। वह हमेशा खुद से सवाल पूछता है और अपने निर्णयों पर विचार करता है। सीमा ने इसका अनुसरण किया और एकांत में बैठकर अपने डर का सामना करने की कोशिश की। उसे लगा कि वह अपने सपनों के पीछे की सच्चाई जानने के करीब पहुंच रही है। लेकिन जैसे ही उसने यह आदत अपनाई, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो कोई उसे कुछ बताना चाहता हो। चौथी आदत, अपने कर्मों का मंथन। पंडित जी ने चौथी आदत के बारे में बताया, बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मों पर हमेशा विचार करता है। उसे पता होता है कि उसके हर कार्य का परिणाम होता है। सीमा ने इस आदत का पालन करते हुए अपनी पिछली गलतियों को समझने की कोशिश की और उसे समझ आया कि उसके डर के पीछे उसका खुद का ही मन था।
उसने पंडित जी की बातों को आत्मसात करना शुरू कर दिया। पांचवी आदत, धैर्य। अंत में पंडित जी ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति के पास धैर्य होता है। वह कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। सीमा ने यह आदत भी अपनाई और अपने डर का सामना करते हुए धैर्य बनाए रखा। लेकिन इसी धैर्य के दौरान उसे महसूस हुआ कि पंडित जी की बातों में कुछ रहस्य छिपा हुआ है। रहस्य का खुलासा, एक रात सीमा ने देखा कि पंडित जी अपने घर के पास एक पेड़ के नीचे कुछ बड़बड़ा रहे थे। वह धीरे धीरे उनके पास गई और उनकी बातों को सुनने की कोशिश करने लगी। पंडित जी कह रहे थे, हे प्रभु, मेरे जीवन की ये 5 आदतें मुझे शक्ति देती हैं, लेकिन आज मेरे सामने एक नई चुनौती है। सीमा ने पंडित जी से पूछा कि वे किस चुनौती की बात कर रहे हैं। पंडित जी ने उसे बताया कि ये 5 आदतें उन्हें एक खास ताकत देती थीं, जिससे वे दूसरों की मदद कर सकते थे। लेकिन अगर इन आदतों का सही तरीके से पालन न किया जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में अंधकार भी ला सकती हैं। अंतिम मोड़, चमत्कार का अनुभव। सीमा ने पंडित जी की बातों को समझ लिया और उनके द्वारा बताई गई 5 आदतों का सही रूप से पालन करने का निर्णय लिया। उसने संयम, धैर्य और सावधानी पूर्वक विश्लेषण के साथ अपने डर का सामना किया। कुछ दिनों बाद उसके सपनों ने उसे परेशान करना बंद कर दिया और वह धीरे धीरे मानसिक शांति पाने लगी। एक दिन अचानक पंडित जी ने सीमा को बुलाया और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम सही रास्ते पर हो। अब इन 5 आदतों का चमत्कार देखना। और जैसे ही पंडित जी ने उसे आशीर्वाद दिया, सीमा को एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसका डर दूर हो चुका है और उसकी सोच में एक नई रोशनी आ गई है। अंत, सीमा ने पंडित गणेशराम की 5 आदतों को जीवन का मंत्र बना लिया और अब वह निडरता से अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करती है। उसकी कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई और पंडित जी की 5 आदतों का रहस्य अब एक चमत्कारी शक्ति का प्रतीक बन गया। निष्कर्ष, यह कहानी दर्शकों के दिलों में एक रहस्यमयी और प्रेरणादायक छाप छोड़ती है, जिसमें दिखाया गया है कि बुद्धिमानी और आदतें केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन में चमत्कार लाने का माध्यम भी हो सकती हैं।